छात्र को पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा रात हो गया जब मैंने छात्र की माँ से कहा, दीदी क्या आप किसी को कहकर मुझे गली के मोड़ तक छोड़ने के लिए कह सकती हैं? दरअसल इस गली में कुछ बदमाश लड़के बैठकर बातें करते रहते हैं, इसीलिए मुझे थोड़ा डर लगता है। मेरी बात सुनकर छात्र की माँ हंसते हुए बोली, तुम डरती हो या तुम्हें देखकर गली के लड़के ही उल्टा डर जाते हैं? मैं थोड़ा हैरान होकर बोली, मतलब? वो हंसकर बोली, नहीं कुछ नहीं, तुम्हारा रंग जितना काला है, तुम अगर अंधेरे में चली तो तुम्हें तो कोई देख ही नहीं पाएगा। मैं उनकी बात का इशारा समझ गई, इसीलिए कुछ नहीं बोली और चुपचाप घर से निकल गई। कभी कभी मन करता है भगवान से पूछूं, हे भगवान, जब इंसान बनाकर भेजा ही है तो रंग थोड़ा गोरा बनाकर भेजते तो क्या नुकसान हो जाता। इतनी बेइज्जती अब सहन नहीं होती। रात को जब मैं खाना खा रही थी तब माँ डरते डरते पापा से बोली, कल जो लड़का रीता को देखने आएगा, सुना है उसने पहले भी एक शादी की थी? पापा कठोर आवाज़ में बोले, हाँ की थी। उस शादी से एक 6 साल का बच्चा भी है? हाँ है। जानते हुए भी क्या हमें ऐसे लड़के से बेटी की शादी करनी चाहिए? पापा गुस्से में प्लेट दूर रख कर बोले, तुम्हारी बेटी के लिए ऐसा लड़का नहीं चुनेंगे तो क्या राजकुमार आएगा? कौन करेगा तुम्हारी इस बेटी से शादी? पेट में रहते समय कोयला खाया था क्या जो ऐसी बेटी पैदा हुई? ध्यान से सुन लो, लूला लंगड़ा काना जो भी तुम्हारी बेटी को पसंद करेगा, मैं उसी से इसकी शादी कर दूंगा। किसी तरह जिम्मेदारी खत्म हो जाए बस। पापा की बात सुनकर माँ के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं था और मेरी आंखों के आंसू की बात तो छोड़ ही दो। अगले दिन जब लड़के वाले मुझे देखने आए, माँ अपने हाथों से मुझे सजा रही थी। पापा जल्दी से कमरे में आकर बोले, जैसे भी हो मेकअप करके लड़की को तैयार कर दो, बस किसी तरह पसंद आ जाए। उस वक्त मुझे इंसान नहीं, एक सामान जैसा लग रहा था। जैसे सामान को सुंदर बनाकर ग्राहक को दिखाया जाता है, वैसे ही मुझे सजाया जा रहा था। लड़के वाले को मैं खास पसंद नहीं आई। उन्होंने पापा से काफ़ी दहेज मांगा, दहेज के बदले शादी होगी। उनके जाने के बाद पापा मेरे पास आकर बोले, बाजार में जहर नहीं मिलता क्या, खाकर मर नहीं सकती? मैं कुछ नहीं बोली, बस पत्थर की तरह बैठी रही। भगवान जब इंसान को एक तरफ से अधूरा बनाते हैं तो दूसरी तरफ कुछ ज़्यादा देते हैं। दिखने में भले अच्छे नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में ठीक ठाक थी। अपने कानों से लोगों की बातें सुनी, अपने ही पिता के अपमान सुने और अपनी माँ को चुपचाप रोते देखा। मैं भी रोई, लेकिन पढ़ाई में ध्यान लगाया। 1 साल बाद मैं सफल हो गई। आज मैं एक उच्च सरकारी अधिकारी हूँ। एक दिन ऑफिस से लौटकर देखा, छात्र की माँ अपने भाई के साथ मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लेकर आई है। मैं मुस्कुराकर बोली, दीदी आपका भाई मुझे अंधेरे में ढूंढ पाएगा? मुझे देखकर डर तो नहीं जाएगा? खैर जब आए हैं तो चाय पीकर जाइए। मेरी बात सुनकर वो चुपचाप सिर झुकाकर चली गई। एक दिन सुबह देखा, वही लड़का जिसने दहेज मांगा था मेरे घर आया है। वो पापा से कह रहा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। पापा कुछ कहते उससे पहले ही मैंने कहा, ठीक है मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी के बाद मैं नौकरी नहीं करूँगी। लड़का हैरान होकर बोला, क्यों? नौकरी करने में क्या समस्या है? मैंने कहा, मैं शादी के बाद सिर्फ घर संभालूंगी, पति की सेवा करूंगी, बाहर काम नहीं करूंगी। लड़का घबरा गया, इतनी बड़ी नौकरी छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैं गुस्से में बोली, दरवाज़ा उधर है, 1 मिनट भी खड़े रहे तो थप्पड़ मारकर सारे दांत तोड़ दूंगी। वो डर कर तुरंत चला गया। पापा ने पूछा, तू शादी नहीं करेगी? मैंने कहा, ज़रूर करूंगी, लेकिन उस लड़के से जो मेरे रंग को नहीं मुझे समझे और मेरी नौकरी के लालच में न हो। फिर मैंने पापा से कहा, पापा मैं काली हूँ या जैसी भी हूँ, लेकिन मैं आपकी ही बेटी हूँ।
आपको मेरी चिंता थी, ये मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इतना दुख दे सकते थे? सुंदरता इंसान के हाथ में नहीं होती, फिर भी हर जगह अपमान सहा है। क्या काले लोगों के शरीर से बदबू आती है, जो समाज के लोग उन्हें देखकर नाक सिकोड़ते हैं? मेरी बात सुनकर पापा चुपचाप हो गए और मैं अपने कमरे में चली गई। मुझे पता है पापा रोएंगे, लेकिन अगर इससे उन्हें मेरा दर्द समझ में आए तो रोने दो। लेख संकलित।